टुनटुन नाम का एक पक्षी अपनी पत्नी टूनी और अपनी एकलौती बेटी टुनटुनी के साथ रहता था। वो एक ढाबे में काम किया करता था। वो सभी तरह का खाना बड़े अच्छे से बना लेता था। टुनटुन के हाथों में मानो जादू ही था। सभी पक्षियों को उसके हाथ के बनाई पकवान बहुत ही पसंद थे। उसी ढाबे का मालिक कालू कौवा बहुत ही लालची और घमंडी था। वो टुनटुन से ज्यादा काम करवाता और उसके बदले में उसे बहुत ही कम सैलरी देता। इसके साथ ही साथ वो टुनटुन से बड़ी अक्कर में बात करता। कभी कहीं टुनटुन से गलती होने पर वो उसे सबके सामने बेइज्जत करता। टुनटुन बेचारा सब कुछ चुपचाप सहन करता, क्योंकि उसके पास अपने परिवार को पालने के लिए यही एकमात्र साधन था। एक बार की बात है, टुनटुन की बेटी टुनटुनी बहुत बीमार हो जाती है। टुनटुन के पास अपनी बेटी का इलाज करने के भी पैसे नहीं थे। सुनिए जी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो 1 रुपया तक नहीं है। अपनी बेटी का इलाज कैसे करेंगे? कुछ सोचा है आपने? मैं ढाबा जाकर सेठ जी से कुछ पैसे मांग कर लाता हूँ। बाद में वो मेरी सैलरी से काट लेंगे। ठीक है जी, जल्दी जाइए। अब सेठ जी ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। नमस्ते सेठ जी। वो मेरी बेटी की तबीयत बहुत ही खराब है। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अभी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए सेठ जी। बाद में आप मेरी सैलरी से काट लीजिए। टुनटुन, तुमको तो पता ही है आजकल धंधा कैसे चल रहा है, और तुम ढाबे पे जब तक काम करने नहीं आओगे तब तक तो मेरा नुकसान ही है। ठीक है, अब तुम आ ही गए हो तो ये 50 रुपए लेकर किसी अच्छी सी अस्पताल में अपनी बेटी का इलाज करना। टुनटुन ये सुन निराश हो जाता है और बिना पैसे लिए ही घर वापस लौट आता है। घर आकर टुनटुन जो सब कुछ हुआ सब कुछ टूनी को बताता है। अब हम क्या करेंगे? सेठ जी ने भी हमारी मदद नहीं की। कोई बात नहीं, जब आप ढाबा गए थे तो मैं भी हमारे पड़ोसी से कुछ मदद मांगने गई थी। हमारी पड़ोसी सरला जी ने हमें कुछ पैसे दिए हैं। उन्हीं पैसों से टुनटुन और टुनटुनी अपनी बेटी का अच्छे से इलाज करवाते हैं। कुछ दिनों बाद टुनटुनी पूरी तरह ठीक हो जाती है। बेटी के पूरी तरह से ठीक होने के बाद टुनटुन भी ढाबा जाता है। आज से तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मैंने तुम्हारे बदले में कोई और ले लिया है। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। पता नहीं, अगर मैं तुम्हारे भरोसे रहता तो मुझे अपना ढाबा बंद करना पड़ता। सेठ जी, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, दया करके मुझे नौकरी से मत निकालिए। जा यहाँ से। टुनटुन वहाँ से उदास मन से चला जाता है और घर में आकर मायूस होकर बैठता है। क्या हुआ आपको? जब से आए हो देख रही हूँ, आप बड़े मायूस लग रहे हो। मायूस ना हूँ तो क्या करूँ? सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया है। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? यही सोच सोच कर मैं तो पागल होने वाला हूँ। क्या आपको उस सेठ जी ने काम से निकाल दिया? आप इतनी मेहनत करते थे, उसके बावजूद उन्होंने निकाल दिया? हाँ, अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, क्या करूँ? ए जी, क्यों ना हम खुद का व्यापार खोलें? आखिरकार कब तक दूसरों के यहाँ काम करते रहेंगे? सब बातें सही है, पर पैसे कहाँ से लाएंगे? तब टूनी चिड़िया ने अपने बचाए हुए पैसे निकाले और टुनटुन से बोली, अब तो कोई चिंता नहीं है ना, इससे हमारा काम हो जाएगा। अगले दिन टुनटुन ने अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे एक चूल्हा जलाया और तरह तरह के पकवान बनाकर बेचने लगा। उसके पकवान की सुगंध इतनी अच्छी थी कि सब पक्षियाँ उसके बनाए खाना खाने के लिए आते हैं। उसका बनाया खाना बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है। ये देख टुनटुन बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन थोड़ी ज़्यादा पकवान बनाने लगता है। वो भी सब कुछ ही जल्द खत्म हो जाता है। देखते ही देखते टुनटुन का व्यापार बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है। उधर कालू कौवा का ढाबा बंद होने के कगार पर था, क्योंकि जब टुनटुन उसके ढाबे में काम करता था तब उसका ढाबा बहुत अच्छे से चलता था।
लेकिन टुनटुन ना होने के कारण उसका ढाबा पहले जैसे नहीं चल रहा था।